वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल डाउट बस्टर। आज हम बात करेंगे ग्लाइकोसाइड्स की। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि प्लांट या फिर एनिमल ओरिजिन से ऑब्टेंड होते हैं। जब भी ग्लाइकोसाइड्स की एसिड या फिर एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये ए ग्लाइकोन और ग्लाइकोन पार्ट, ये दो पार्ट में ये टूटते हैं। जो ग्लाइकोन पार्ट होता है ये शुगर मोइटी होता है, जबकि ए ग्लाइकोन पार्ट ये होता है ये नॉन शुगर मोइटी होता है। इन दोनों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो ये ग्लाइकोन पार्ट है इसका सफिक्स ओज होता है और जो ए ग्लाइकोन पार्ट होता है इसका सफिक्स होता है जेनिन। तो ये श्योर नहीं है कि सभी ए ग्लाइकोन या फिर ग्लाइकोन पार्ट में ये सफिक्स मौजूद हो, बट मोस्टली हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोन पार्ट में ओज होगा और ए ग्लाइकोन पार्ट में जेनिन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओज है तो इसका एग्जांपल लेते हैं रूटिनोज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लास्ट में ओज है, तो इससे हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर ये हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोन पार्ट है रूटिनोज, इसमें लास्ट में ओज है, इसका सफिक्स क्या है? ओज है। वैसे ही ए ग्लाइकोन पार्ट का एक एग्जांपल लेते हैं नारिंजेनिन। तो इसका सफिक्स क्या है? जेनिन है। नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि ए ग्लाइकोन पार्ट का वर्क क्या होता है और ग्लाइकोन पार्ट का वर्क क्या होता है। ये ए ग्लाइकोन पार्ट होते हैं, इनका वर्क ये होता है ये केमिकल या फिर थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स को शो करते हैं, जबकि ग्लाइकोन पार्ट क्या करता है? ये ग्लाइकोसाइड्स के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसका एक फंक्शन और होता है कि ये जो ए ग्लाइकोन पार्ट होता है इसको साइट ऑफ एक्शन तक ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। कौन करता है? ग्लाइकोन। ए ग्लाइकोन पार्ट को ये ट्रांसपोर्ट करता है। मोस्टली ग्लाइकोसाइड्स में बीटा डी ग्लूकोज पाए जाते हैं। बीटा डी ग्लूकोज के अलावा भी इसमें कई तरह के और भी ग्लूकोज पाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गैलेक्टोज, मैनोज एट्सेट्रा। जहाँ पर ए ग्लाइकोन पार्ट और ग्लाइकोन पार्ट ये जहाँ जुड़ते हैं उस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लाइकोसाइड में उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मोस्टली ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, बट एंथ्राक्विनोन जो एक प्रकार का ग्लाइकोसाइड है वो रेड या फिर ऑरेंज कलर का होता है, और ठीक उसी तरह फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड ये येलो कलर का होता है। मोस्टली ग्लाइकोसाइड्स वाटर और एल्कोहल में सॉल्यूबल होते हैं, बट क्लोरोफॉर्म और ईथर में इनसॉल्यूबल होते हैं। और मोस्टली ग्लाइकोसाइड्स लिवोरोटेटरी इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से ये मोर एक्टिव होते हैं। ग्लाइकोसाइड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्टास ओटो मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। नेक्स्ट है लिंकेज ऑफ ग्लाइकोन टू ए ग्लाइकोन पार्ट, और थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। तो वन बाय वन इन तीनों क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन ग्लाइकोसाइड्स को डिफरेंट भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लक्सेटिव एंड परगेटिव। जिन ड्रग्स की लक्सेटिव एंड परगेटिव प्रॉपर्टी होती है उनको अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें है एलोय और सेना। नेक्स्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियो ग्लाइकोसाइड्स में कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है डिजिटैलिस एंड स्ट्रोफेंथस, ये दोनों की प्रॉपर्टी होती है कार्डियक ग्लाइकोसाइड की। नेक्स्ट है इम्यूनोमॉड्यूलेटर। इम्यूनोमॉड्यूलेटर इट मीन्स कि इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने वाला, ये होते हैं जिनसेंज पिकोरिजा। नेक्स्ट है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट की प्रॉपर्टी रखने वाले ड्रग हैं ल्यूकोराइस एंड वाइल्ड चेरी बार्क। नेक्स्ट है इमेटिक। इमेटिक किस ड्रग में प्रॉपर्टी होती है इमेटिक की? ब्लैक मस्टर्ड में। नेक्स्ट एंटी डायबिटिक
एंटी डायबिटिक की प्रॉपर्टी रखने वाला ड्रग है जिम्नेमा, जिसे कि मधुनाशनी भी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज ऑफ ग्लाइकोन टू ए ग्लाइकोन पार्ट। इस क्लासिफिकेशन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ओ ग्लाइकोसाइड्स, दूसरा सी ग्लाइकोसाइड, तीसरा एस ग्लाइकोसाइड और लास्ट है एन ग्लाइकोसाइड। इन सभी ग्लाइकोसाइड्स में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है जिसमें कि H2O बाहर निकल जाता है, जिसमें जो OH होता है वो ग्लाइकोन पार्ट से आता है और जो हाइड्रोजन होता है वो ए ग्लाइकोन पार्ट से आता है। जैसा कि फर्स्ट है ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन दोनों मिलके ग्लाइकोसाइड बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आप ऑक्सीजन एटम देख रहे हैं, ये जो कि शुगर मोइटी से अटैच है, ये ऑक्सीजन एटम आया है ए ग्लाइकोन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। ये जो बॉन्ड बन रहा है ए ग्लाइकोन और ग्लाइकोन पार्ट के बीच, इसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है सेना, जो कि ओ ग्लाइकोसाइड के अंदर आता है। नेक्स्ट है सी ग्लाइकोसाइड। इसमें जो आप कार्बन एटम देख रहे हैं जो कि शुगर मोइटी से अटैच है, ये कार्बन एटम आता है ए ग्लाइकोन के CH पार्ट से और इसका एग्जाम्पल है एलोए। नेक्स्ट है एस ग्लाइकोसाइड। इसमें जो सल्फर ग्रुप शुगर मोइटी से अटैच है, ये ए ग्लाइकोन के थायोल ग्रुप से आता है और इसका एग्जाम्पल है सिनिजरीन फ्रॉम ब्लैक मस्टर्ड। नेक्स्ट है एन ग्लाइकोसाइड। एन ग्लाइकोसाइड में जो नाइट्रोजन ग्रुप शुगर मोइटी से अटैच है, ये कहाँ से आता है? ये अमीनो ग्रुप जो कि ए ग्लाइकोन पार्ट से अटैच है, वहाँ से ये नाइट्रोजन आता है और इसका एग्जाम्पल है न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट और लास्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर ग्लाइकोसाइड्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और वो कौन कौन से हैं? तो कुछ मोस्ट क्लासिफिकेशंस है। फर्स्ट है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, जिसका एग्जाम्पल है सेना और एलोए। नेक्स्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इसका एग्जाम्पल है डिजिटैलिस एंड स्ट्रोपेंथस। नेक्स्ट सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, ये 2 भागों में डिवाइड होते हैं। पहला है टेट्रासाइक्लिक ट्राइटर्पेनॉइड और दूसरा है पेंटासाइक्लिक ट्राइटर्पेनॉइड। टेट्रासाइक्लिक ट्राइटर्पेनॉइड का एग्जाम्पल है डाइस्कोरिया और पेंटासाइक्लिक ट्राइटर्पेनॉइड का एग्जाम्पल है जिनसेंज एंड लिक्वोराइस। नेक्स्ट है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, इसका एग्जाम्पल है बीटर एलमोंड। नेक्स्ट आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, इसका एग्जाम्पल है ब्लैक मस्टर्ड। और लास्ट है फ्लेवेनॉल ग्लाइकोसाइड, इसका एग्जाम्पल है बकव्हीट। इसी के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।